नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल स्मार्ट खेती किसानी में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले सल्फर के बारे में, जिसका हिंदी नाम है गंधक। इसके बारे में पूरी बात करेंगे कि ये क्या काम करता है और कौन कौन सी फसल पर इसे डालने से हमें कितना फ़ायदा होता है, क्योंकि काफ़ी किसान भाइयों को सल्फर के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। हम कह सकते हैं सल्फर एक फ़ायदे अनेक, ये बहुत अच्छा है, मतलब ऐसा बोला जाए तो बिल्कुल गलत नहीं है हमारी किसानी के लिए। हम इसे किसानी में यूज़ कर सकते हैं, सभी फसलों में इसे हम उपयोग कर सकते हैं। अब इसके बात करते हैं क्या फ़ायदे हैं और इसे किस प्रकार से डाला जा सकता है। मैं आपको पूरी डिटेल में समझाऊंगा कि सल्फर हमारे पौधों के लिए कितना उपयोगी है और किस किस के काम में आ सकता है। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए, भगाकर ना देखिए किसान भाइयों। अब सल्फर की बात करें तो सल्फर तीनों फॉर्म में मिल जाता है, दानेदार फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में और पाउडर फॉर्म में। तीनों फॉर्म में मिल जाता है। इसका जो रंग होता है वो ओरिजिनल रंग जो होता है वो हल्का पीला सफ़ेद होता है, जो कि मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, इस प्रकार दिखता है। अब बात करें कि कौन सी फसल में उपयोग किया जाता है, तो ये सभी फसलों में बहुत ज़्यादा उपयोगी माना गया है। काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और खासकर जो दलहनी फसल होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा उपयोगी बताया गया है। अगर मैं सल्फर की बात करूँ, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास जितना ज़रूरी है हमारी फसल के लिए, उतना ही ज़रूरी है सल्फर हमारी फसलों के लिए। काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ये काम करता है, हमारी फसलों को अच्छे से ग्रोथ करवाता है, यही सब इसका काम रहता है। लेकिन हम इसका उपयोग बहुत कम करते हैं किसान भाइयों। तो चलिए हम जानते हैं सल्फर के बारे में कुछ खास बातें जो कि काफ़ी किसान भाइयों को पता ना हो, इसके बारे में हम पूरे वीडियो में बात करेंगे। सल्फर जो है, इसे हिंदी भाषा में गंधक भी कहा जाता है। चारों प्रकार के काम करता है, 4 in 1 कहा भी जाता है इसे। चारों प्रकार के काम कैसे, उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक फंगिसाइड भी है, खाद भी है, कीटनाशक भी है और एक प्लांट ग्रोथ टॉनिक भी काम करता है। चारों प्रकार का काम करता है किसान भाइयों ये, क्योंकि ये सल्फर बहुत ज़रूरी है, जिसमें चारों बातें सामने आ गई है। ये सभी जानकारी जो मैं बता रहा हूँ वो आपको NPIC के द्वारा दी गई जानकारी, जिसकी वेबसाइट पे है, उसी के बारे में बता रहा हूँ। मैं कुछ मन से ऐड नहीं कर रहा हूँ, जो लिखी गई है, जो बताई गई है, वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ किसान भाइयों। अब बात आती है NPC क्या है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको। ये नेशनल पेस्टिसाइड इंफॉर्मेशन सेंटर है, जिसके द्वारा पूरी जानकारी स्टोर करता है, उसके बाद में पूरी जानकारी हमें बताता है, समझाता है। तो इसकी साइट पर पूरी डिटेल में से बताया गया है सल्फर के बारे में, जो कि मैंने पढ़कर वहाँ से मैं आपको पूरी डिटेल में बता रहा हूँ। अब इसमें सबसे पहले बात आती है कि फंगिसाइड कैसे हैं, तो फंगिसाइड के बारे में बात कर लेते हैं। सल्फर एक बहुत अच्छा फंगिसाइड भी है, जो कि हमारे पाउडर मिल्ड्यू हुआ, ब्लैक स्पॉट हुआ, हेड स्क्रैप हुआ, रूट स्क्रैप हुआ, और ये जो रस्ट होते हैं, जो हमारी गेहूं की फसल में रस्ट काफ़ी ज़्यादा लगते हैं, उसके बारे में ये इनको काफ़ी अच्छे से कंट्रोल करता है। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि सल्फर बहुत अच्छा फंगिसाइड है। खासकर जो पाउडर मिल्ड्यू है उस पर काफ़ी अच्छे से कंट्रोल हमें देखने को मिला है। और ब्लैक स्पॉट जो होते हैं, पत्तों पर जो ब्लैक कलर के जो धब्बे पड़ जाते हैं, उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा उपयोगी माना गया है। और जो रूट है, रूट जो हमारे गेहूं की फसल में लगता है, उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे कंट्रोल करने के लिए बताया गया है सल्फर का महत्व। तो एक तरीके से ये बहुत अच्छा फंगिसाइड है। दूसरी बात, ये खाद भी है। सल्फर की कमी से पौधों की जो बाढ़ रुक जाती है और पौधे हमेशा कमज़ोर रहते हैं, उनमें फल फूल कम आते हैं, उसके लिए खाद के रूप में भी बहुत अच्छे से उपयोगी कर सकते हैं इसे। यदि आप अपनी फसल में सल्फर नहीं डालते हैं तो जब आप पौधों को देखेंगे तो उसका जो हरापन है वो बहुत कम रहेगा, मतलब जो चमक आती है वो नहीं आ पाएगी, और उसके जो पौधों की हाइट जो बढ़वा रहती है वो भी कम रहती है। तो आप जैसे ही सल्फर डालेंगे उसकी सब चीज़ें प्रोसेस चालू हो जाएगी और काम करना शुरू कर देंगे। अगर इसके आगे मैं बात करूँ तीसरी की, ये कीटनाशक का भी काम करता है, तो जी हाँ, ये सही बात है कि ये कीटनाशक का भी काम करता है। जितनी भी मक्खियाँ होती है उनको सबको मार सकता है, और थिप्स को काफ़ी अच्छे से मार देता है। काफ़ी अच्छे कंट्रोल है थिप्स पर, और खासकर जो सफ़ेद मक्खी होती है इस पर भी काफ़ी अच्छे से कंट्रोल होता है। इस तरीके से इसे बोला जा सकता है कि ये कीटनाशक भी है किसान भाइयों। और इसी के आगे हम बात करें चौथी बात की, प्लांट रेगुलेटर ग्रोथ टॉनिक भी है, तो ये सही है। ये भी एक पौधों को बहुत अच्छे से हरे बनाए रखता है, उसका भोजन बनाने में उसकी मदद करता है, और काफ़ी चीज़ें जो पौधा का हरा भरा जो भाव रहता है, चमक रहती है, उनके लिए भी काफ़ी उपयोगी बताया गया है। भोजन बनाने में मदद करता है, मतलब जब पौधा हमारा प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाता है, जब सल्फर उसे मदद करता है अमीनो एसिड बनाने में। और क्लोरोफिल की मात्रा भी बढ़ाता है। क्लोरोफिल मतलब जो पौधा जो हरा रहता है, हरा भरा रहता है, स्वस्थ रहता है, क्लोरोफिल की मात्रा भी बढ़ाता है। इसी कारण इसे प्लांट ग्रोथ भी बोला जाता है। इसलिए मैंने बोला है कि सल्फर एक और काम अनेक, इस तरह से मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, तो इसी प्रकार से मैंने आपको बोला था, वो सही है, गलत नहीं है। इस प्रकार से 4 प्रकार का काम करता है हमारी फसलों के लिए। सल्फर हमारी फसल के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी है। इसलिए मैं तो कहूँगा कि सल्फर हमारी फसल को हर बार देना चाहिए, हमेशा देना चाहिए। यदि आप नहीं दे पा रहे हो तो उसे 1 साल में 1 बार ज़रूर दें अपनी फसलों पर। सल्फर भी कई प्रकार के आते हैं, कोई सा 80 WPG में आता है, कोई सा WD में आता है, और कोई दानेदार फॉर्म में भी आता है।
तो कोई सा भी हो, सल्फ़र आपको अपनी फसल में देना बहुत ज़रूरी है किसान भाइयों। तो यही थी कुछ खास बातें सल्फ़र के बारे में, जो कि मैंने आपको वीडियो में पूरा डिस्कशन या पूरे डिटेल में उससे बता पाया हूँ। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।